नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। डबल इंजन सरकार का पूर्वांचल में डबल धमाका। 7 दिसंबर को पीएम मोदी और सीएम योगी पूर्वांचल को सौगात देंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बाद ये सौगात कई मायनों में ऐतिहासिक है, जिसका इंतजार किसान ही नहीं आम जनता भी कर रही थी। तो आज हम आपको उद्घाटन से पहले दोनों सौगात के बारे में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले पहली सौगात को आप जान लीजिए। 7 दिसंबर को गोरखपुर में पीएम मोदी के दौरे को लेकर सीएम योगी ने जानकारी दी। विपक्ष पर आरोप लगाते हुए सीएम योगी ने कहा कि विकास को लेकर पिछली सरकारों ने पूर्वांचल पर ध्यान नहीं दिया। सीएम योगी ने कहा कि पीएम मोदी पूर्वांचल वासियों को विकास की 3 बड़ी परियोजनाओं की सौगात देंगे। पीएम मोदी एक बार फिर पूर्वांचल को बड़ी सौगात देने गोरखपुर आ रहे हैं। इस मौके पर पूर्वांचल को एम्स का गिफ्ट मिलेगा, साथ ही किसानों के लिए खाद का कारखाना तैयार है। 2016 में पीएम मोदी ने शिलान्यास किया था। 8,000 करोड़ की लागत से ये कारखाना बना है, जिससे करीब 10,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। 3,850 मीट्रिक टन यूरिया रोजाना बनेगा और 2,200 मीट्रिक टन अमोनिया का उत्पादन होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2016 में गोरखपुर के खाद कारखाने का शिलान्यास किया और एक समय सीमा के अंदर यह खाद कारखाना बनकर के तैयार है। 7 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी जी के करकमलों से एक भव्य समारोह में हिंदुस्तान उर्वरक के नाम पर यह नया खाद कारखाना बनकर के तैयार है और यह राष्ट्र को समर्पित होगा। 12 लाख मीट्रिक टन से अधिक यूरिया का उत्पादन यहां से होगा। गोरखपुर को नए एम्स की सौगात भी मिलेगी। 2016 में ही पीएम मोदी ने इसका शिलान्यास किया था। अब इसे पीएम मोदी जनता को समर्पित करेंगे। इस एम्स में तमाम सुविधाएं हैं, जिससे पूर्वांचल ही नहीं बल्कि सीमावर्ती राज्यों और नेपाल के लोगों को भी स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल सकेगा। 2016 में ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूर्वी उत्तर प्रदेश को एक एम्स दिया और वह गोरखपुर में ही स्थापित किया। एम्स भी बनकर के तैयार है। विश्वस्तरीय विशेषज्ञ स्वास्थ्य सुविधा का एक महत्वपूर्ण केंद्र, देश और दुनिया में स्वास्थ्य सुविधा की अपनी जिसकी ब्रांड है, उस एम्स का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा ही 7 दिसंबर को होगा। सीएम योगी ने पिछली सरकारों पर आरोप लगाते हुए कहा कि 26 साल तक कारखाना बंद रहा, लेकिन सिर्फ आश्वासन ही दिए गए। पीएम मोदी की तारीफ करते हुए सीएम योगी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें संवेदनशील हैं। सन 1977 में यहाँ इंसेफ्लाइटिस के मरीज मिले थे, जिनके सैंपल की जांच गोरखपुर की किसी लैब से नहीं बल्कि पुणे की लैब में हुई थी। अब एनआईवी पुणे की तरह एक बड़ा सेंटर गोरखपुर में बनकर तैयार है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। दूसरा, कभी बाढ़ और बीमारी के लिए जाना जाने वाला ये पूर्वी उत्तर प्रदेश मासूम बच्चे यहां असमय दम तोड़ते थे। सरकारों की संवेदना कभी उन गरीबों के प्रति, अभावग्रस्त उन लोगों के प्रति नहीं देखने को मिली थी। एन्सेफेलाइटिस की ही हम बात करें, 40 वर्षों में 50,000 से अधिक बच्चे यहां पर असमय काल कल्पित हुए। कोई पुख्ता व्यवस्था नहीं हो पाई।
पूर्वी यूपी के साथ बिहार और नेपाल की बड़ी आबादी को स्वास्थ्य सुविधा और रोजगार देने का काम ये सेंटर करेंगे। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एम्स शुरू होने से गोरखपुर और पूर्वांचल के साथ ही पश्चिम बिहार और नेपाल के लोगों को इलाज में बड़ा फायदा मिलेगा। गोरखपुर एम्स में क्या क्या खासियतें हैं, इस रिपोर्ट में आप देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वांचल वासियों को एक बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। 7 दिसंबर को वो गोरखपुर एम्स का लोकार्पण करेंगे। इस एम्स का फायदा सिर्फ पूर्वांचल ही नहीं बल्कि पश्चिम बिहार और नेपाल के एक बड़े हिस्से को भी मिलेगा। नरेंद्र मोदी ने 2014 के चुनाव प्रचार के दौरान पूर्वांचल में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने का वादा किया था। 2016 में पीएम ने गोरखपुर एम्स का शिलान्यास किया। हालांकि 24 फरवरी 2019 को एम्स में ओपीडी की शुरुआत हो गई। अब 7 दिसंबर को पीएम एम्स का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री, जैसे आप सभी लोग जानते हैं, वो उनके द्वारा एम्स का लोकार्पण होने वाला है, जो कि 7 तारीख को तय हुआ है। और 12 हमारी स्पेशलिस्ट ओपीडीज हैं और 14 हमारी जनरल ओपीडीज हैं। वो सब तैयार हैं और फंक्शनल हैं। उद्घाटन के साथ ही एम्स में 300 बेड का अस्पताल और 35 बेड का इमरजेंसी वार्ड शुरू हो जाएगा, जिसे बाद में बढ़ाकर 750 बेड करने की योजना है। यहाँ 14 जनरल ओपीडी और 12 स्पेशल ओपीडी की सुविधा है। 16 ऑपरेशन थिएटर बनाए गए हैं, जिसमें 2 इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए होंगे। 83 नई फैकल्टी के साथ 100 जूनियर और सीनियर डॉक्टर यहाँ पर आ चुके हैं। 165 से ज्यादा पैरामेडिकल स्टाफ है। इसके साथ आने वाले परिजनों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए एम्स में ही रैन बसेरा खोला गया है। ये बेहद ही सस्ते दर पे लोगों को उपलब्ध होगा और इसमें सारी सुविधाएं मिलेंगी जो एक बढ़िया क्वालिटी होटल में लोगों को मिलती हैं। जो लोग पैसों की कमी से अपनों का बेहतर इलाज कराने लखनऊ या दिल्ली नहीं जा सकते, उनके लिए ये एक वरदान साबित होगा। तो उनके लिए ये बहुत ही एक स्वर्णिम अवसर है। एम्स एक तरह से उनके लिए वरदान साबित होगा कि जिसमें हम उनको बिल्कुल कम रेट्स में और बिल्कुल आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बिल्कुल नहीं होगा और उनको कम दामों में सर्विसेज उपलब्ध होंगी। वो सर्विसेज जिसको लेने के लिए या तो उसे दिल्ली जाना पड़ता या फिर कोई और शहर में जाना पड़ता, जिससे उसका खर्चा बढ़ जाता। पूर्वांचल का ये इकलौता एम्स बीमार लोगों को स्वस्थ करेगा। बीजेपी को लगता है कि गोरखपुर एम्स आने वाले वक्त में उसकी सेहत ठीक करेगा। न्यूज़ 18 के लिए गोरखपुर से राम गोपाल द्विवेदी की रिपोर्ट। अब बात करते हैं दूसरी सौगात की। सीएम योगी का ड्रीम प्रोजेक्ट गोरखपुर खाद कारखाना बनकर तैयार हो चुका है। पीएम मोदी 7 दिसंबर को इस कारखाने का लोकार्पण करेंगे। इस कारखाने को हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड ने बनाया है, जिससे हर साल 12.7 लाख मीट्रिक टन नीम कोटेड यूरिया का उत्पादन होगा। सीएम योगी का सपना हुआ साकार। गोरखपुर में खाद कारखाना तैयार, लाखों लोगों को मिलेगा रोजगार। 7 दिसंबर को पीएम करेंगे लोकार्पण। किसानों को मिलेगा यूरिया भरपूर। पूर्वांचल में आएगी खाद क्रांति। पड़ोसी देशों की फसलें भी लहलाएंगी। अब नहीं होगी खाद की कमी। गोरखपुर का खाद कारखाना बनकर तैयार हो चुका है। 7 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फर्टिलाइजर के मैदान से इसका लोकार्पण करने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। इस कारखाने के संचालन की जिम्मेदारी हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड की है, जिसे बनाने में करीब 8,000 करोड़ रुपए की लागत आई है। हाँ जी, अभी प्लांट पूरी तरीके से तैयार है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने हमें बताया है कि 7 तारीख को 12 बजे के आसपास उनका संभावित है आगमन, अगर लास्ट मिनट में कोई चेंज नहीं होता है उनके शेड्यूल में, तो हम लोग पूरी तरह तैयार हैं उद्घाटन के लिए। HURL के इस खाद कारखाने की उत्पादन क्षमता प्रतिदिन 3,850 मीट्रिक टन और हर साल
12.7 लाख मीट्रिक टन उर्वरक उत्पादन की है। इससे पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ ही बिहार और यूपी से सटे बाकी राज्यों में नीम कोटेड यूरिया की बड़े पैमाने पर आपूर्ति सुनिश्चित होगी। यही नहीं, आने वाले दिनों में गोरखपुर में बनी यूरिया से पड़ोसी देश नेपाल की फसलें भी लहलाएंगी। ये प्लांट की क्षमता है 3850 टन पर डे यूरिया की। तो साल में अगर हम बोले तो 12.7 लाख टन यूरिया सालाना यहाँ पर उत्पादन होगा। ये जो प्लांट हमारे आ रहे हैं, एक गोरखपुर में आया है और हमारी कंपनी के 2 प्लांट और भी आ रहे हैं, बरौनी और सिंदरी में भी आ रहे हैं। तो इन तीनों प्लांटों की इस तरीके से किया गया कि हम पूरी तरीके से आत्मनिर्भर हो जाएंगे। जो हमारा गैप था, जो शॉर्टेज थी कंजम्पशन में और प्रोडक्शन में, वो लगभग पूरा हो जाएगा इन 3 प्लांट के आने के बाद। और 1-2 प्लांट और भी आ रहे हैं, रामागुंडम का आ रहा है। तो हमारा टोटल आत्मनिर्भर हो जाएगा। जो कि हमारी यूरिया हम अभी आयात करते हैं, वो उसका आयात 0 हो जाएगा और हमारा बहुत फॉरेन एक्सचेंज इससे बचेगा। खाद कारखाना बनने के साथ साथ कई रिकॉर्ड भी बने हैं। गोरखपुर के इस खाद कारखाने में जो है कई विश्व रिकॉर्ड बने हैं। उसी में से एक रिकॉर्ड ये है कि यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि विश्व का सबसे ऊंचा पुलिंग टावर बना हुआ है। ये पुलिंग टावर जो है, यहीं से खाद बनने की प्रक्रिया शुरू होगी। ये कैसे कुछ काम करेगा, हमारे साथ पांडे जी हैं, बताएंगे। पांडे जी, ये किस तरीके का काम यहाँ पे होगा और कैसे खाद बनेगी? जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जो पुलिंग टावर है, इसकी ऊंचाई लगभग 149.2 मीटर है। तो इसमें क्या है, सबसे ऊपर से जो हमारा हॉट सोल्यूशन जो रहेगा यूरिया का, वो ऊपर से गिरेगा और उसके बाद वो इसकी हाइट इस वजह से ही डिसाइड कर रखे हैं कि जब वो नीचे आएगा तो वो हमको ग्रेनुअल फॉर्म में मिले। नीचे हमारा कन्वेयर बेल्ट स्थापित किया गया है, जिसके द्वारा यहाँ से हम बैगिंग हाउस में जो यूरिया है उसको हम वहाँ पे भेज के उसमें बोरे में बंद करके फिर उसको आगे डिस्पैच में हम भेजा जाएगा। तो इस तरीके से ये डिज़ाइन किया गया है कि हमको यहाँ से कंटिन्यूस ऑपरेशन में चलता रहे और हमको जो यूरिया है वो प्राप्त होता रहे। तो खाद कैसे बनेगा ये तो आपने समझ लिया। अब आपको बताते हैं कि खाद की पैकिंग किस तरह से की जाएगी। जी, वहाँ पे पैकिंग हाउस बनाया जा रहा है और पैकिंग हाउस में क्या है, उससे पहले वो बंकर हमारे पास रहेंगे जिस पे बंकर पे स्टोरेज किया जाएगा। उसके बाद नीचे जो पैकर है, पैकर के द्वारा उसमें बोरों में बंद करके स्टिचिंग होके और फिर जैसे कि रेल सुविधा है और जो रेल मार्ग हो गया और रास्ते के मार्ग द्वारा जो ट्रक के मूवमेंट के द्वारा उसको अलग अलग जगह पे भेजा जाएगा। 1998 में गोरखपुर से तत्कालीन सांसद योगी आदित्यनाथ ने इस कारखाने को शुरू करने के लिए आवाज बुलंद की थी और अब खाद कारखाना फिर से शुरू होने जा रहा है, जिससे न सिर्फ गोरखपुर के विकास को पंख लगेंगे बल्कि बड़ी संख्या में रोजगार पैदा होने के साथ साथ किसानों को आसानी से यूरिया मिल सकेगा। गोरखपुर के इस खाद कारखाने में 12.5 लाख मीट्रिक टन खाद प्रति वर्ष बनाया जाएगा। इतनी खाद से पूर्वांचल के साथ साथ बिहार और पश्चिम बंगाल के भी कुछ जिलों के किसानों को फायदा मिलेगा और उनको आसानी से यूरिया मिल सकेगी। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज़ 18 गोरखपुर। और यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं। करोड़ जनता ही मेरा परिवार देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था